आपका कोई भी प्रश्न है, हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, हमारे साथ लगभग हम 26 लोग यहाँ हैं, तो आई थिंक 22-23 हमारे ऑडियंस में हैं। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको थोड़ा सा प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पूरा सुन लेते हैं तो हमें अपने प्रश्नों के भी उत्तर मिल जाते हैं। तो देवेंद्र सर, आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे इन पार्टिसिपेंट्स में ज्यादातर बच्चे स्कूल के हैं या उस यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे हैं वो स्कूल लेवल के बच्चे हैं और 11-12 तक के बच्चे हैं, मैक्सिमम तो वही है। बाकी कुछ टीचर्स भी हैं और कुछ पेरेंट्स भी हैं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया बात है। मैं बिल्कुल बच्चों को वो बातें बताऊंगी अब LOA की आज के इस सेशन में स्पेशली, जिससे अगर वो अभी भी करना शुरू कर देंगे, आज से भी करना शुरू कर देंगे, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। गुप्ता, बाय प्रोफेशन तो भी मैं टीचर हूँ, दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही हूँ, एंड बाय पैशन भी मैं टीचर हूँ, लेकिन वहां मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और जो हीलिंग मोडालिटीज है हमारे पास, ऑल्टरनेट हीलिंग मोडालिटीज, उनको मैं काफी हद तक डील करती हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मोटे मोटे तौर पे तो जर्नी शुरू हुई थी 2012 में जी। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा छूट गई। इससे वो होता है ना, हम कुछ भी नई चीज शुरू करते हैं, बहुत शौक से जोश में शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे फिजल आउट हो जाती है एनर्जी। तो वही मेरे साथ हुआ। 2017 में मैं अपने गुरु से मिली पहली बार, जिनसे मैंने ये लॉ सीखा है जो कि यूनिवर्स में काम कर रहा है। और 2017 के बाद से मुझे कोई रोक नहीं पाया कहीं भी जाने से और कुछ भी अचीव कर पाने से। सो 2017 से मैं इसे बहुत शिद्दत से फॉलो कर रही हूँ, स्टडी किया है, और अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में ही काम कर रही हूँ और 10वीं से 12वीं क्लासेस पढ़ाती आई हूँ, तो मैंने इसे अपने बच्चों के साथ यूज किया और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, जिन क्लासेस से किसी को स्कूल में उम्मीद नहीं थी कि 12th बोर्ड ये क्लियर कर जाएगी, उस क्लास ने हमें 100% रिजल्ट दिया विद डिस्टिंक्शंस। तो बच्चों ने जब मुझे खुद से आके बोलना शुरू किया 1-2 महीने करने के बाद कि मैम इसके बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमारी मेमोरी इंप्रूव हो गई है, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं कि ज्यादा जब हम पढ़ाई करते हैं, बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है बोर्ड क्लासेस में, तो हेडेक होना, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, वीकनेस फील करना, ये सब बहुत नॉर्मल बातें हैं जो बच्चे फील करते हैं। लेकिन इन प्रोसेसेस को करने से मेमोरी तो शार्प हुई, प्रैक्टिस हुई, वो भी कम प्रैक्टिस में ज्यादा रिजल्ट्स मिले बजाय, और इसके साथ साथ उनके हेडेक ठीक होने शुरू हो गए, हेल्थ इंप्रूव होने लगी, तो ओवरऑल बेनिफिट मिला। तो वहां से मुझे लगा, और मेरे बच्चे ही कह देते थे कि मैम 15-20 दिन हो गए, क्योंकि कोर्स भी पूरा कराना होता है एज अ टीचर, हमने मेडिटेशन नहीं की, हमने विजुअलाइजेशन नहीं की, आज वो करा दीजिए। और हम सबको पता है 15-16 साल का बच्चा इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता। तो जब बच्चों ने मुझे ये कहना शुरू किया तो मुझे लगा कि यानी कि वाकई में कुछ बहुत बड़ी बात है, जो इस उम्र में भी बच्चा इसको करना चाह रहा है, इसको करके खुश हो रहा है। तो वहां से मैंने इसकी कह लीजिए और रफ्तार से गाड़ी पकड़ी और मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। आई एम अ ग्लोबली सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर एंड कोच, कि मुझे इसे करना है और लोगों को एम्पावर करना है। जैसा सर ने बोला, सारी ताकत हमारे ही अंदर है, सारी विजन हमारे अंदर है, बस बात इतनी है कि हम उसे भूल चुके हैं। पहले का मानव जानता था, हमारे साधु संत जानते थे, हमारे ऋषि मुनि जानते थे, तभी शायद इतने ग्रंथ लिख पाए, इतने वेदास और उपनिषद लिख पाए जिनमें ज्ञान का भंडार है, मतलब एक जीवन कम पड़ जाए उस ज्ञान को बटोरने में, इतना ज्ञान है। तो ये हम भूल चुके हैं, इसीलिए शायद हमारी ये सारी सफरिंग्स हैं। थोड़ा सा देखिए, ये बहुत डिटेल्ड में है, पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि 1 घंटे का, आधे घंटे का समय ही बहुत कम है, लेकिन हाँ बहुत क्विकली मैं जरूर शेयर करूंगी कि एज अ स्टूडेंट आप इसे कैसे फॉलो कर सकते हैं जी। एंड LOA पहली बात तो है क्या, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुनते हैं ना तो एक गलत मैसेज भी जाता है। अट्रैक्शन
एक मटेरियल वर्ल्ड अट्रैक्शन का का मतलब, मटेरियल वर्ल्ड का एक सिनोनिम सा जी लगता है वो। जी जी जी, मटेरियल वर्ल्ड में गलत मैसेज जाता है, अगर हम अपनी सेंसेस को यूज करते हैं तो वो गलत मैसेज जाता है। अच्छा, इस बीच में चैट बॉक्स में पढ़ पा रही हूँ, मनीष भार्गव सर यहाँ पर हैं। नमस्ते सर। सर कह रहे हैं मैं भी इसका एक उदाहरण हूँ। उन्होंने भी बहुत कुछ जिंदगी में अपने जी पाया मैडम है। नमस्ते। जी सर। मैं थोड़ा सा आज पूरे दिन से बिजी था इसलिए बात नहीं हो पाई, आपका मैंने बाद में कॉल भी देखा था। कोई बात नहीं सर। हाँ, पर मैं आ गया सुनने के लिए आपको टाइम पर, और पहली बार मेंटर से अलग हटके देख रहा हूँ, नहीं तो आपका नाम हर बार मेंटर्स मीटिंग में ही दिखाई देता था। यस सर। तो अट्रैक्शन, बिल्कुल अट्रैक्शन वर्ड का मतलब वही है जो डिक्शनरी मीनिंग है, कि हम अट्रैक्ट कैसे करें। अट्रैक्ट कैसे करें मतलब ये अभी हर जगह काम करता है। मतलब अमेजिंग बात ये है, थोड़ा सा परेशानी में लोग आ जाते हैं जब तक ये कहा जाता है ना कि आप अपने सारे सुख आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने सारे अच्छे रिश्ते आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ही क्रिएट कर रहे हैं अपने हर सुख का पल। बहुत मजा आता है सुन के, वाह हम कितने अच्छे इंसान हैं। लेकिन जैसे ये कहा जाता है कि आप अपने दुख भी खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप अपनी परेशानियां भी खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। इवन अगर आपको कोई एक बुरा शब्द बोल गया है जो हमें नहीं भाता है, कहीं ना कहीं वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है। तब हम परेशान हो जाते हैं कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। तो LOA इज नॉट अबाउट बुरा और अच्छा। LOA सबको अच्छा मानता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो मेरी समझ बनी है, मेरी सोच विकसित हुई है, उसी के बेस पर मैं रिएक्ट करती हूँ या रिस्पॉन्ड करती हूँ। कि दांगी सर ने मुझे कुछ बोला, अब मेरा पिछला एक्सपीरियंस क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, उसके बेस पर मैं रिएक्ट करूंगी। मनीष सर हो सकता है किसी और वे में उनको रिस्पॉन्ड करें। यहाँ पे हम 35, 37, 38 लोग हैं अब, तो 37 लोग 37 तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इतना वेरिएशन है, तो क्या इसमें कुछ गलत सही है? नहीं, सभी ठीक है। क्योंकि हमने जैसे हम पले बड़े हैं, जैसे हमने सीखा है, हम उसके बेस पर अपने थॉट्स और बिलीफ बना लेते हैं, हम अपना वैल्यू सिस्टम वैसा बना लेते हैं। तो LOA इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। आप जैसी सोच जिसके बारे में रखेंगे या किसी चीज अपने प्रति रखेंगे, आपको उसी तरह के एक्सपीरियंसेस लाइफ में मिलेंगे। जी। शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, ओम शांति ओम का। कोई बच्चा बताएगा? बहुत फेमस है ओम शांति ओम का, मूवी भी बता दी मैंने, इसी से रिलेटेड है। भाई हम तो मूवी ज्यादा देखते नहीं है, तो हम तो नहीं बता पाएंगे, बच्चे ही बता पाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप शिद्दत से कुछ चाहें, अब इस डायलॉग को कंप्लीट करो, अब तो मैंने हिंट भी दे दिया। तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। क्या बात है, कौन सा बच्चा बोला है? इसको तो टॉपिक देंगे बाद में। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। एग्जैक्टली। अगर शिद्दत से आप किसी चीज को चाहें, किसी के पीछे लग जाएं, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। अब देखो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब भगवान भी हमारा साथ देते हैं, क्योंकि LOA का मंत्र है, यूनिवर्स का मंत्र है। आप जो चाहते हो, यूनिवर्स कहता है तथास्तु, सो बी इट। उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं है इस बात से कि सोसाइटी ने उस काम के क्या पैरामीटर्स रखे हुए हैं, उसे अच्छे की श्रेणी में रखा है, उसे बुरे की श्रेणी में कर रखा है। देयर इज नो वन टू जज यू। यूनिवर्स, गॉड, आप जिस भी नाम से पुकारना चाहते हैं, उसे एक असीम शक्ति को आप की मान्यता है, आप उस नाम से पुकारिए। वो हमें जज नहीं कर रहे हैं, वो हर बात पे कहते हैं तथास्तु, क्योंकि वो कहते हैं ठीक है, आपको जब रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको लर्निंग मिलेगी, आप अपनी ग्रोथ पे हो, आपकी ग्रोथ होगी, तो वो बीच में नहीं आते। तो इसीलिए ये डायलॉग है, और ये बिल्कुल LOA का डायलॉग है, और शाहरुख खान बहुत शिद्दत से इसे फॉलो करते हैं। आप किसी भी संसार के सक्सेसफुल लोगों का नाम ले लीजिए, सबके पास ये नॉलेज है, और उसे वो डेलिबरेटली अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ये तो सभी को पता है ना, साइंस में सबने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण का लॉ, बल धरती में है, धरती सबको नीचे की ओर खींचती है ना। तो इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, बल्कि इसका दायरा उससे भी बड़ा है, क्योंकि धरती का लॉ तो खत्म हो जाता है, जैसे ही धरती की परिक्रमा खत्म होती है, उसका फोर्स वहीं खत्म हो जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाता। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड में काम कर रहा है,
आप जिस तरह के थॉट्स देते हो आपको सेम तरह के लोग मिलने लगते हैं, आपके आसपास वैसी एनर्जी क्रिएट होने लगती है। एक बड़ा साधारण सा एग्जांपल है, आपके पेरेंट्स टीचर बहुत इस बात से एग्री करेंगे कि कुछ जगहों पे जाके हमें लगता है कि यहाँ की एनर्जीज अच्छी नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम मतलब तकल्लुफ में आने लगते हैं, हमें लगता है यहाँ से जल्दी से चलें। और कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम उनसे पहली बार मिलते हैं, फिर भी हमें लगता है कि जैसे हम इन्हें सालों से जानते हैं, हम इन्हीं के साथ रहें। तो ये क्या है? ये एक इंसान का ऑरा है, ये एनर्जीज है। ऑरा कैसे बनता है? मैं क्या सोचती हूँ, मैं कैसे व्यक्त करती हूँ अपने आप को, और मेरे थॉट पैटर्न पे। एंड थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। In today's time, scientists have done the research and they have said कि एक इंसानी दिमाग पूरे एक दिन में 60 से 90 हजार विचार सोचता है। 60 से 90 हजार विचार हमारे दिमाग में आते हैं। Now imagine, हम विचारों पर तो काबू नहीं पा सकते, कर सकते हैं क्या? हमारे पास इतना समय है? इतने तो पूरे दिन में इतने मिनट नहीं है कि हम 60,000 थॉट्स को पकड़े बैठ के एक एक थॉट को चेंज कैसे करें हम थॉट को। तो उसका एक बहुत इजी रास्ता है, थॉट क्रिएट होता है इमोशन से, मैं क्या फील कर रही हूँ उस टाइम। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचेस अस टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। जॉय जॉय जॉय, सिंपल सा लॉ है ना, जो मैं वाइब्रेट कर रही हूँ वही मैं अट्रैक्ट करूंगी। मैं खुश हूं तो मैं खुशियां अट्रैक्ट करूंगी, मैं दुख हूं, मैं जेलसी में हूं, मैं हेट्रेड में हूं, मैं ईगो में हूं, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं, तो मैं वो अट्रैक्ट करूंगी। तो चॉइस इज योर्स। बोर्ड्स की टेंशन लेनी है या बोर्ड्स को ऐसे समझना है कि अभी तक भी तो 11वीं तक पढ़ते आए हैं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, पढ़ाई की मस्ती मस्ती में की थी, 12वीं भी वैसे ही है, बोर्ड्स को हटा देते हैं, बोर्ड की टेंशन क्या लेनी, खुशी खुशी में पेपर देंगे, बहुत अच्छे जाएंगे। टेंशन जैसे आ गई, बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब बोलते हैं, घर में भी बाहर भी, तो वहां गड़बड़ हो जाती है।